आज बहुत ही अहम नौयत का मैच है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। और इंडिया से हारने के बाद अब पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो श्रीलंका के लिए जीतना भी ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जीतना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर पाकिस्तान आज ये मैच नहीं जीता तो फिर अगर मगर की सिचुएशन बन जाएगी और पाकिस्तान आगे फाइनल में नहीं जा सकेगा। तो इसी पर आज हम बात करेंगे कि कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कैसा खेलना चाहिए हमारी टीम को और क्या क्या कुछ होना चाहिए। हाफिज़ साहब, आप मुझे सबसे पहले बताएं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आज के मैच के पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए और अच्छा नतीजा भी देना चाहिए, क्योंकि टूर्नामेंट में अगर कोई दिलकशी और दिलचस्पी बाकी रहेगी तो पाकिस्तान की आज का मैच जीतने के बाद अगले मैच से जुड़ी रहेंगी उम्मीदें कि अगले मैच में अगर हम जीत जाते हैं दोबारा तो फाइनल के लिए एक रास्ता हमवार हो सकता है। लेकिन अगर आज पाकिस्तान हार जाता है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के 24-25 करोड़ लोगों के लिए और बिलखुसूस बिलअमूम जो दुनिया भर में पाकिस्तान के क्रिकेट के परस्तार हैं उनके लिए तो टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम का सफ़र आगे फाइनल में जाने का ख़त्म, उसकी उम्मीद कोई बाकी नहीं रहेगी। एक मैच पाकिस्तान सुपर 4 का हार चुका है और आज तवक्को की जानी चाहिए कि पाकिस्तान बेहतर क्रिकेट खेलेगा। श्रीलंका अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, उनकी फास्ट बॉलिंग थोड़ा सा मसला है जिसका पाकिस्तान इस फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन देखना ये है कि टॉस कौन जीता है, क्योंकि बड़ी हद तक इन्हिसार इस चीज़ का भी है कि टॉस कितना असरअंदाज होता है, कौन सी टीम उसको जीत पाती है। ये कंट्रोल में तो किसी की नहीं, अनकंट्रोलेबल है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान से तवक्को तो यही की है, उम्मीद भी है, ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान जीते, आगे जाए, सुपर 4 जीते और फाइनल तक जाए। हाफिज़ साहब, टॉस तो मैटर करता ही है जीतना, लेकिन जो टीम ऑलरेडी अच्छा खेल रही होती है क्या उसके लिए ये मैटर करता है? देखिए, अनकंट्रोलेबल है ना, एक टीमें प्लान करती हैं कि ये जो आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़, वो आपके हक में नहीं होती तो आपने कैसे खेलना है। और अगर वो प्लान उस तरीके से आपकी फेवर में आ जाता है, वो भी जो अनकंट्रोलेबल है, तो फिर वो इम्कानात बढ़ जाते हैं ना, उनको एक्सप्लोर करने की चीज़ें ज़्यादा मिल जाती हैं। और आज पाकिस्तान अगर जीतता है टॉस तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान कुछ भी करे, जीते, पहले खेले बाद में, पहले बैटिंग करे बाद में बैटिंग करे, क्योंकि इस किस्म की सूरत हाल बन गई हुई है ना। तो 2 मैच आप भारत से हार गए हैं और आपका फाइनल टूर्नामेंट का उसके आप दोराहे पर खड़े हैं कि अगर आप ये मैच हार जाते हैं तो आपका टूर्नामेंट, एक मैच हालांकि बाकी होगा सुपर 4 का पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान का टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा। पहले खेलें या बाद में खेलें, जीतना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन ट्रेंड यही है कि जितने भी मैचेस, ज़्यादातर बड़े मैचेस या जो अहम मैचेस हुए हैं, जिन टीमों ने चेस किया है उनको निस्बतन आसान हुआ है, सहूलत हुई है मैच जीतने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, तो उम्मीद की जा सकती है कि चेस करें और जीतें। बहरहाल हम तो यही दुआ करेंगे जीतें। हमाद की तरफ चलते हैं। हमाद, आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि आज टीम में कोई तब्दीली होनी चाहिए? क्योंकि कहा ये जा रहा है, अभी खबर थोड़ी देर पहले सामने आई थी कि कोई तब्दीली का इम्कान तो है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पूरा टूर्नामेंट जो भी हमने खेला है एशिया कप, उसमें पिछला मैच ऐसा था जो हमने सबसे बेहतर मैच खेला है। हाँ, एंड पे थोड़े रन्स 20-30 रन शॉर्ट थे, थोड़ी प्लानिंग मेरे ख्याल बैटिंग में थोड़ी सी गलत इन्होंने सीक्वेंस किया उसमें, लेकिन मेरे ख्याल से कि बेहतर मैच खेला पिछला और उससे मोमेंटम भी काफ़ी लड़कों ने पकड़ा, तो उम्मीद है आज का मैच तो बहुत अच्छा पाकिस्तान खेलेगा। लेकिन हमाद, शुरू में मोमेंटम ठीक था, पेस ठीक थी, लेकिन एंड पे आकर वो उसको मेंटेन नहीं रख पाए थे। वही मैंने बोला ना कि अगर जैसे फ़हीम को अगर थोड़े से ज़्यादा मिल जाता है चांस बैटिंग पे, तो रन्स हमारे 20 रन्स जो हम शॉर्ट थे वो हो सकते थे। रिगार्डलेस पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली। अगेन बॉलिंग पे थोड़ा सा ऑफ साइड ट्रैक नज़र आए, थोड़ा सा ऑफ कलर थे हमारे, ख़ास तौर पे शाहीन अफरीदी की अगर बात करें तो। लेकिन अगर आप ओवरऑल क्रिकेट देखें तो पाकिस्तान एक बेहतर क्रिकेट खेली है और बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त थी, कॉन्फिडेंस बड़ा था लड़कों में और नज़र आ रहा था कि जान मार रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्रिकेट अच्छी खेलेंगे। और चेंजेस जहाँ तक आप कह रही हैं, तो मेरे ख्याल से हारिस को शायद आज रेस्ट करवाया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन होगा। लेकिन आपको लगता क्या है कि रीज़न क्या है कि हम लोग मोमेंटम में होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी एंड पर आकर हम क्यों लूज़ कर देते हैं? क्या कोई मतलब इसमें स्ट्रेटजी का फुकदान है या फिर कोई और रीज़न्स हैं इसके पीछे? देखिए, अगर हम बॉलिंग की बात करें ना, तो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो अभी तक हो रहा है वो शाहीन अफरीदी पावर प्ले में हमें ब्रेक थ्रू देते थे, वहाँ पे थोड़ा सा मसला हो रहा है बॉलिंग में अगर आप देखें तो। सेकेंडली, हम प्लान एक लेके जा रहे हैं, जो स्क्रिप्टेड प्लान है उसी पे हम रहते हैं अंदर जाके भी। अगर आप बात करें फ़हीम अशरफ की, तो फ़हीम अशरफ को अगर हम ट्राई करते 10 ओवर से पहले,
8वें 9वें ओवर में लेके आते, क्योंकि वो कैसे बॉलर है, निपी बॉलर है, थोड़ा सा बॉल अंदर आता है उनका, तो वो हमें ब्रेक थ्रू अर्ली दे सकते थे, जैसा कि उन्होंने अपने पहले ही ओवर में दिया 10 ओवर के बाद। तो ये एक चीज़ें हैं, क्योंकि इम्प्रोवाइज़ आपको करना पड़ता है। T20 क्रिकेट है, फास्ट क्रिकेट है, तो आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं, ना कि आप जो ड्रेसिंग रूम से प्लान लेके आते हैं उसी के ऊपर आप स्ट्रिक्ट रहें। ऐसा ही है, रीड करना होता है सामने वाले को। एग्जैक्टली। तो जुहेब, आप मुझे बताएं, आप क्रिकेट लवर भी हैं और साथ साथ आप फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, तो अभी धाबी में मैच है, तो वहाँ पर जो भी सराउंडिंग्स वो क्या इफ़ेक्ट करेंगी फिटनेस को भी? ऐसा होता है, वेदर इफ़ेक्ट करता है और ये सारी चीज़ें? फिटनेस मेन कंपोनेंट है एक्सरसाइज का, या आप अगर कह लें जो उन्होंने मैच है, फिटनेस नहीं है तो कुछ भी कर सकते। फिटनेस और पाकिस्तान और इंडिया में फिटनेस का ये में आ रहा है कि एक तरफ कोहली खड़ा है, दूसरी तरफ हमारा आज़म खान खड़ा है, तो हमारे यहाँ पे तो फिटनेस का म्यार ही कोई नहीं है। इंडिया में अंडर 17 या डोमेस्टिक क्रिकेट में वहाँ पे उनको कोचेज़ दिए जाते हैं, उनको डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, रिहैब करने के लिए उनको डाइट प्लान फोकस किए जा रहे हैं। हर बंदे का डिफरेंट प्लान बन रहा है, हर बंदे की डिफरेंट एक्सरसाइज है, बॉलर की डिफरेंट एक्सरसाइज है, बैट्समैन की डिफरेंट एक्सरसाइज है, कोई फील्ड में किसी कमी है तो उसके कोर की ट्रेनिंग डिफरेंट चल रही है, हर बंदे को अलग ट्रेनर दिया जा रहा है, जिम दिया जा रहा है, प्रॉपर प्लान हुआ जा रहा है। यहाँ पे तो कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे हमारे प्लेयर्स घर से पराठे खा के आ रहे हैं, यहाँ पे पाए खा के, इधर तो वो डाइट वगैरह का सीन हम देख रहे होते हैं कि नज़र आ रहा होता है कि वो उनकी जो फिटनेस है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको सांस चढ़ रहा होता है, और इसके अलावा फिर साथ ही साथ मेंटल हेल्थ भी तो मैटर करती है ना, इनसे प्रेशर नहीं लिया जा रहा होता है, वो शायद इसीलिए प्रेशर इससे नहीं आता बिकॉज फिटनेस नहीं है। जब हम लॉन्ग वर्जन की गेम की बात करते हैं, बिल्कुल लॉन्ग वर्जन की गेम की बात करें, टेस्ट मैच, उसमें तो खैर बहुत एक्सट्रीम फिटनेस चाहिए, फिर 50 ओवर्स उसमें भी चाहिए। अब T20 भी एक ऐसा है कि नर्व्स की गेम है, नर्व्स भी आपके तब तक ही कायम में रहेंगी जब तक आप फिजिकली फिट हो। जब 10 ओवरों के बाद आपको एक की बजाय 2 बॉलें नजर आना शुरू हो जाएंगी, जैसे लास्ट मैच में साहबजादा फरहान खेला, उसने बहुत अच्छा स्टार्ट में खेला, लेकिन बाद में उसको बॉल नहीं लग रही, वो ऑफ पे जा रहा है, उसको लग नहीं रहा, जबकि दूसरी तरफ उनका जो ओपनर था वो लास्ट टाइम तक उनकी हिट लग रही है पूरी। क्यों? फिटनेस लेवल का फ़र्क है। फिटनेस बेसिक कंपोनेंट है, अगर आपने मैच जीतना है, फिटनेस आपको मेंटली स्ट्रेंथन करेगी, आपको मुश्किल वक्त में डिसीजन लेने की पावर देगी। हम लोग फिटनेस को बिल्कुल फारिग कर देते हैं, हमारे प्लेयर्स एक्सरसाइज पे नहीं फोकस करें, डाइट पे फोकस नहीं करें। आपको याद होगा शादाब खान का वो ने बात की थी कि हमारे ग्रुप का खाओ रोटी ग्रुप, तो जहाँ पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट पड़ेगी, पूरे आपको डाइटिशियन के साथ, डॉक्टर के साथ, फिजियो के साथ काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी फिटनेस लेवल, दोनों टीम जब आप खड़ी होती है ना, आप कॉन्फिडेंस लेवल देखें, वो तो शेटर कर रहा होता है हमारी टीम का, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही कॉम्प्रोमाइज होती है, सामने उनको लग रहा है, पाकिस्तान को लग रहा है उनके सामने दो खड़े हैं। फिटनेस के लिहाज से वो तो बहुत आगे हमसे, जो फिटनेस में आगे वो हर चीज़ में फिर आगे निकल जाएगा। उसकी जो बैटिंग पे करा 10-15 वो गुजार लेगा, उस वक्त तक भी वो अपने होशोवास में रहेगा, अच्छा बॉल नज़र आ रहा होगा, अच्छे डिसीजन मेकिंग करेगा। हमारे प्लेयर तो 30-40 के बाद थक जाते हैं। तो फिटनेस लेवल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो मैच पे कंप्रोमाइज़ कर लिया। हम यहाँ पे आज़म खान को भेज देते हैं, भाई आज़म खान अगर 6 बॉलों में 6 छक्के भी मारता हो तब भी वो दुनिया की किसी टीम में अपने फिटनेस के बल पे नहीं जाता। वो तो गली की क्रिकेट में सेलेक्ट नहीं होता, आप लोग उसको इंटरनेशनल खिला लेते हैं कैसे। वैसे ही हमारी टीम अब वो स्ट्रीट क्रिकेट ही बन गई है, वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट तो लगती नहीं। अब तो मैं और आप भी शायद ओपनर जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो जिसके साथ आकिब साहब होंगे, जा सकते हैं हम लोग, जिसके साथ अब आकिब साहब होंगे जा सकते हैं। आकिब साहब ने कह दिया आप चले जाएंगे, मैं चला दूंगा, कोई भी जा सकता है, हाफिज साहब जा सकते हैं। तो मैं तो नहीं जा सकता सर। क्यों? है तो मुझे तो पता है मेरा काम ही नहीं है। नहीं, उन रखने वालों का काम है ना, वो उनका, उन्होंने अभी जो प्लेयर रखे उन्हें भी उनका काम नहीं है जो कह रहे हैं। मतलब हुसैन तलत को लास्ट मैच में खिला दिया, तब हमें ज़रूरत थी हसन नवाज़ की, जिसको और मेन स्ट्राइकर रखा हुआ है, और बेसिक मैच में, क्रंच मैच में हमने उसको नहीं खिलाया। जहाँ पे 11वें ओवर से 16वें ओवर तक मैच टुक हुआ है, वहाँ पे हसन नवाज़ की ज़रूरत थी, कोई आता, कोई छक्के लगाता, लेकिन उन्होंने मैच को बिल्कुल स्लो कर दिया, खत्म कर दिया, बिकॉज इनके नर्व्स पे सवार हो गया। हुसैन तलत तो फिजिकली फिट है, बहुत फिजिकली फिट है, लेकिन वो इस लेवल का प्लेयर नहीं है मेरे ख्याल से। अभी आप तो आपने तो कहा फिजिकली अगर फिट नहीं होगा तो कुछ कर नहीं सकता। फिजिकली इतना फिट नहीं है। फिजिकली फिट का ये मतलब नहीं है कि मस्कुलर हो बॉडी, फिजिकली फिट प्रॉब्लम नहीं है। कार्डियो मस्कुलर फिटनेस अलग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डिफरेंट है, आपको गेम प्ले की फिटनेस अलग है और आप जिम की फिटनेस अलग है। ऐसा ये फिर बहुत जैसे शोएब अख्तर को आप देखते हैं, शोएब अख्तर हाफिज साहब मुझे ये बताएं कि जो पिच है, दुबई की पिच डिफरेंट है और अबू धाबी की पिच डिफरेंट है, तो पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंज होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले इस पिच पर नहीं खेला हुआ, या फिर फ़ायदा भी हो सकता है? देखिए डिपेंड करता है, जो आपके पास रिसोर्स है आप वो उस तरीके से परफॉर्म करता है या नहीं करता है।
अगर खिलाड़ी अपनी पोटेंशियल पे परफॉर्म कर जाता है तो पाकिस्तान के लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जैसे पिछले मैच में पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ बैटिंग की और उसमें इब्तदा में गो कि एक मुतनाज़ा आउट था फ़खर ज़मान का। उसके अलावा भी अगर आप साहिबजादा फरहान को देखते हैं, फ़खर अगर खेल भी रहा होता तो 10 ओवर्स में इतनी रन्स बनने थे। हो सकता है फ़खर को होते हुए इतने ना बनते, हो सकता है इससे 10-12 ज़्यादा बन जाते, लेकिन 10 ओवर्स में 90-91 रन एक विकेट के नुकसान पर ये बड़ा अच्छा आपका आगाज़ होता है। और दुनिया के माने हुए T20 बॉलर्स या वर्ल्ड क्रिकेट में जो बड़ा अच्छा, जिनके अच्छे अल्फाज में जिक्र किया जाता है, वो बॉलिंग कर रहे थे, उनके खिलाफ 10 ओवर्स में 1 विकेट गंवाना, 9 आपकी विकेटें हाथ में हों और 90 रन आप 91 रन स्कोर कर चुके हों, तो ये बड़ा अच्छा आगाज़ होता है। बाद में उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, हालांकि नवाज़ भी फिज़िकली बड़ा फिट है, उसको देख के भी नहीं लगता कि वो को आज़म खान है, तो हुसैन तलत भी है, इन दोनों से रन नहीं हुए। आगा ख़ुद बड़ा फिज़िकली फिट है, तो ये नहीं उस तरीके से खेल पाए पाकिस्तान के। लेकिन हाफिज़ साहब सवाल फिर वही आ जाता है ना कि क्यों नहीं कर पाते ये, क्यों मोमेंटम? मेरे ख्याल से अब सब जो मैसेज आया था ना, जो मैसेज था वो नवाज़ के लिए भी था कि एंकर इनिंग आपने खेलनी है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कोई एंकर को निकाल दिया ना, जो एंकर इनिंग खेलते थे। हाँ, लेकिन वहाँ पे वो उन्होंने सबसे ज़्यादा इनका स्ट्राइक रेट भी अभी मोस्टली सबसे ज़्यादा एवरेज भी आता है, उनको निकाल दिया। जब 10 ओवर्स हो गए हुए थे, जब 10 ओवर्स हो गए हुए थे और रन्स इतने ऑन बोर्ड थे जी, वहाँ पे नहीं बनता था। वहाँ आपने उस पे बाकी 10 ओवर्स में अगर हर ओवर में भी 1 विकेट गिरती है तो आप एग्जैक्टली 10 ओवर आपके फिर भी पूरे हो, 10 ओवर आपके फिर भी पूरे हो जाते हैं। अगर आप उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करते तो आप उसको किसी अच्छी जगह पर फिनिश कर सकते थे। बिल्कुल सही। ये उस दिन कप्तान ने कहा कि 10-15 रन्स कम थे, 10-15 रन्स कम नहीं थे, इस 210 रन्स कम से कम आपके पास होने चाहिए। जिस तरह की आज क्रिकेट हो रही है, बॉलर्स के पास कुछ कुशन होना चाहिए रन्स का। मतलब 170 रन्स पे एक पार्टनरशिप के बाद मैच आपके हाथ से निकल जाता है, और अगर किसी की बैटिंग लाइन ज़्यादा अच्छी है और वो 170 उन्होंने करना है तो एक पार्टनरशिप के बाद बॉलर्स के पास वापस आने का मौका कम होता है। तो जो 30-40 रन्स हैं इजाफी आजकल की क्रिकेट में, वही बॉलर्स को वापस आने का मौका देते हैं कि किसी भी जगह पर 1-2 ओवर अच्छे हुए हैं, 1-2 विकेट निकले हैं तो अपोजिशन पर प्रेशर जाता है। तो जो आपका सवाल है कि कर क्यों नहीं पाते हैं, ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से जब तक खिलाड़ी नहीं गुजरेंगे उनके लिए मुश्किल होगा कि वो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर उस तरह की स्किल्स उनकी हों, वो मैच्योर हों, उतने डेवलप हो गए हों कि वो उस प्रेशर को लें, अपनी स्किल को इन्हांस करते रहें विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्किल पे तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है ना, बदकिस्मती से कोई नहीं करता, नहीं होती, यहाँ पे कम होती है। यहाँ पे जो बज़ वर्ड्स हैं उनकी बात होती है कि ये आपके इंटेंट है, ये स्ट्राइक रेट है। अब यही पाकिस्तान टीम के कप्तान जिन्होंने पता नहीं पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या कहाँ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी तो हूँ ना, जब तक तो हमने क्रिकेट ऐसी खेलनी है। आप उस दिन वो कह रहे हैं जी सिचुएशन अलाउ नहीं करती हैं। यहाँ पर आपका बयान था कि हमने ये क्रिकेट खेलनी है, तो क्या सिचुएशन उस वक्त आपके ज़हन में नहीं थी कि दुनिया में हर जगह पर एक तरह की क्रिकेट नहीं होती? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सपोर्ट करें सलमान अली आगा को और मोहम्मद हारिस को। सलमान आगा अपना बैटिंग ऑर्डर, वो तो ख़ुद को सपोर्ट नहीं किया उन्होंने अगेंस्ट इंडिया मैच में, वो अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे ले गए, ठीक है। मोहम्मद हारिस जो कि इस फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट जिसको कहा जाता है, उसकी बारी नहीं आई उस मैच में। तो ये गलतियां हैं ना जिनको करना है। जब आपके पास दूसरा फास्ट बॉलर नहीं है जिसने आपके साथ नया बॉल करना है, आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि दुनिया आपको 170 डिफेंड करेगी? क्या सलमान अली आगा दुनिया किसी भी क्रिकेट टीम में क्या एज अ कैप्टन जा सकता है या एज अ प्लेयर भी इस वक्त? देखिए, एक सवाल है, एक सवाल है, ये तो अब की बात है ना। ये जब कप्तान बना था उस वक्त भी पाकिस्तान में 98% लोगों ने कहा था कि ये ठीक पड़ा है, ठीक है। तो वो बस वो इसलिए रखा गया था उसको, तब कप्तान के बस बाबर को निकालना था।